जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज हम जो कल पढ़ा था उसके आगे का पढ़ेंगे और मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि घर बैठे आप तक पढ़ाई पहुंचे जाए। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें कि इस वीडियो से ज्यादा लाभ कमा पाए। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा प्रश्नों की और एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ पाए। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। चलिए स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्सरसाइज में आने क्या वाला है आखिर। ठीक है, तो एक्सरसाइज किस बेस पर बनी हुई है ये देख लेते हैं। दिया हुआ है कि पूर्णांकों के योग व व्यकलन के गुण। योग का मतलब होता है प्लस और व्यकलन का होता है घटाना। ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़ना, व्यकलन मतलब होता है घटाना। तो पूर्णांकों के जोड़ने और घटाने के गुणों को हम देखना है। ठीक है, देखते हैं। इसमें आपको कुछ अलग मैंने इस प्रकार से पैटर्न बना लिया है ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। देखते हैं, पूर्णांकों के योग के अंतर्गत समृद्ध। ठीक है, इस शब्द से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, समृद्ध का मतलब होता है यदि हम दो पूर्णांकों को जोड़ें तो क्या वही पूर्णांक एक संख्या मिलती है, क्या मिलने वाली संख्या एक पूर्णांक होता है, इसका मतलब होता है समृद्ध। ठीक है, समृद्ध का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम पहले इसको सिद्ध करके देखते हैं कि क्या योग पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध होते हैं या नहीं। तो हम दो पूर्णांक ले लेते हैं कोई से भी, जैसे हमने लिया +10। मैं बता चुका हूँ पूर्णांक की डेफिनेशन। ठीक है, क्या होते हैं, चलिए +10 योग बोल रहा है तो बीच में काय का चिन्ह लगाएंगे प्लस का। ठीक है, पूर्णांक तो सारी संख्याएं होती है, ये कर लिया। ठीक है, अब यदि मैं इन दो पूर्णांकों को जोड़ूंगा क्या मुझे एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो देखते हैं, ये -10 है, माइनस के 10 में प्लस का 3 हम जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, -10 में प्लस का 3 हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -7। तो क्या -7 एक पूर्णांक है? तो हाँ, ये एक पूर्णांक है। इसीलिए हम बोलेंगे कि पूर्णांक के योग के अंतर्गत समृद्ध होता है। मतलब यदि दो पूर्णांक संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो पुनः हमें एक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा, इसका यह मतलब होता है। देखते हैं अगला गुण क्या है, व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध। वही बात है, समृद्ध का मतलब वही है यदि हम दो पूर्णांकों को घटाएंगे तो क्या हमें फिर से एक पूर्णांक प्राप्त होगा। देख लेते हैं, इसी उदाहरण को ले लेते हैं, ये -10 है। ठीक है, पहले योग का गुण बोला था इसलिए प्लस करा था, इस बार हम व्यकलन का गुण बोल रहे हैं इसलिए माइनस कर देंगे। ठीक है, +3। ठीक है, -10 माइनस और प्लस -3 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -13। ठीक है, तो ये दो पूर्णांक संख्याएं थी, इसको हमने क्या करा, जोड़ा, घटाया, तो क्या है हमारे पास वापस एक पूर्णांक संख्या आ गई। मतलब कि पूर्णांक व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं, ठीक है, आगे क्या है, पूर्णांक क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमयता क्या होता है पहले तो समझ लें। ठीक है, क्रम विनिमयता मतलब देखिए, मान लीजिए मैंने ये लिखा। ठीक है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, केवल क्रम को बदलना होता है। क्रम विनिमय गुण मतलब क्रम को आगे पीछे कर देना। 3 पीछे था, इसको आगे ले आया, ये हो गया। ठीक है, आगे मतलब कि अंकों को आगे पीछे करने के गुण को बोलते हैं क्रम विनिमय गुण। ठीक है, छोटी सी कोशिश सभी ध्यान देना। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्रम विनिमय गुण समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये क्रम विनिमय गुण पूर्णांकों के लिए समृद्ध है या नहीं, तो देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, -10 ये वाला उदाहरण ले रहा हूं वापिस, +3। ठीक है, तो क्या आता है, -7 आता है। ठीक है, चलिए, अब मैं प्लस के 3 को आगे करता हूं और माइनस के 10 को पीछे कर देता हूं, तो क्या यही आंसर होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। प्लस का 10 जब हम माइनस के 10 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, -7। मतलब कि, ठीक है, यदि हम इनके क्रम को बदल दें तो भी वापस से वही संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब होता है कि पूर्णांक के लिए क्रम विनिमय गुण समृद्ध होता है। ठीक है, आगे देखते हैं साहचर्य गुण। ठीक है, अब अगला है साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या होता है, देखिए अक्सर हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रम विनिमय गुण और साहचर्य गुण। तो क्रम विनिमय गुण में क्या होता है, हम क्रम को केवल उलटते हैं। ठीक है, जो पहले स्थान पर रहता है उसको दूसरे स्थान पर कर देते हैं और जो दूसरे स्थान पर रहता है उसको पहले स्थान पर डालते हैं। ठीक है, लेकिन साहचर्य गुण में हम यदि हमें मान लीजिए 3 संख्याएं दी, 3 + 5 + 8, ठीक है, 3 संख्याएं दी, तो इसमें हम सेट बनाते हैं। सेट कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने पहले इन दोनों संख्या को कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। 5 और 3 8, 8 और 8 16, इसका आंसर क्या आ गया, 16। ठीक है, अब मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ इसे 3 प्लस और इन दोनों का सेट बना दूं। ठीक है, देखते हैं कैसे, 5 + 8। ठीक है, तो देखते हैं 8 और 5 13,
और ये 3 प्लस 16 वही आ रहा है। मतलब कि पूर्णांकों के लिए साहचर्य गुण समृद्ध होता है। ठीक है, आप साहचर्य गुण को समझ गए होंगे। देखिए क्रम विनिमय में क्या होता है, जो पहले स्थान पर रहता है उसको दूसरे स्थान पर ला देते हैं, और जो दूसरे स्थान पर होता है उसको पहले स्थान पर ला देते हैं। लेकिन साहचर्य गुण में हम दो दो संख्याओं या तीन तीन संख्याओं का सेट बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं योज्य तत्समक। पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर तत्समक ये क्या है ना। तो गणित में एक ऐसी संक्रिया जिसका किसी संख्या में जोड़ने पर या माइनस करने पर वापस हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए, उसको क्या बोलते हैं भैया, योज्य तत्समक। तो पूर्णांकों के लिए और प्लस या माइनस के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, 0। कैसे देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि योज्य तत्समक क्या होता है कि यदि हम 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे घटाएंगे तो वापस हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। कैसे देख लीजिए। चलिए मान लीजिए मेरे पास 5 है। ठीक है, मैंने इसमें योज्य तत्समक 0 को जोड़ा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस से 5। समझ में आया। मान लीजिए मेरे पास -1 है, मैंने उसमें +0 जोड़ दिया, क्या आ जाएगा, -1। मान लीजिए मेरे पास 7 है, मैंने इसमें से 0 हटा दिया, वापस से क्या आएगा, 7 आएगा। योज्य तत्समक समझ गए होंगे। अब आगे हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा जो समझाया था। चलिए एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। तो बड़ा आसान है, बहुत से ऐसे पूर्णांक है जिनका योग -7 है, पर यहाँ पर कुछ मैं आपको समझाने के लिए कुछ पूर्णांकों का यूज करके देखता हूँ। ठीक है, -2 और -5 का योग क्या हो जाएगा भैया, -7। ठीक है, और भी हो सकते हैं -4 -3। ठीक है, कितना हो जाएगा, -8। ऐसे ही आप और भी लिख सकते हैं। देखिए एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, वो मैं मिटा देता हूँ। जब दो प्लस की संख्याएं जुड़ती है तो प्लस क्या आ जाता है। ठीक है, जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस होता है, और जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वही आ जाता है। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है। जब एक संख्या माइनस हो एक संख्या प्लस हो, जब जोड़ेंगे तो माइनस होगा, लेकिन जो बड़ी संख्या का जो भी चिन्ह होगा वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए जब दो संख्या माइनस में हो और उन्हें हम जोड़े तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमेशा माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया कि पूछ रहा है कि योग जिसका -7 हो, तो जैसा बोला कि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, तो ये दो संख्या माइनस में थी, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो जाएगा, 7। बड़ी और चिन्ह का आ जाएगा माइनस का। समझ गए होंगे। अगला अंतर जिसका 10 हो, क्या बोल रहा है, जिसका अंतर -10 हो, तो -10 किसका हो सकता है, -7 और -3 क्या हो सकता है, -10। ऐसे ही और आप लिख सकते हैं। समझ गए होंगे अब तक। योग 0 हो तो ये बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही और भी लिख सकते हैं आप। ढेरों है, ठीक है, यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ केवल, +4 ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 + क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 में से 4 जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। देखिए जस्ट जैसा हमने पहला करा वैसा ही है, केवल थोड़ा शब्दों का हेरफेर है। तो देख लीजिए क्या हो रहा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो देख लेते हैं भैया, -1। देखिए ऐसे तो बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन आपको समझ आ सके इसलिए कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, -1 जिनका अंतर बोला इसलिए, ठीक है, और ये युग्म हो गया। ठीक है, दोनों पूर्णांक संख्या है। चलिए देख लेते हैं। चलिए -1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +9। ठीक है, -1 अभी बताया था कि जब एक माइनस हो एक प्लस हो दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह जो भी रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, देखिएगा अब प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस हो गया, 9 में से 1 गए 8। अब जो भी बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस, ये प्लस लगा। चलिए बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो क्या होगा भैया, देख लेते हैं। इसे बहुत सारे हो सकते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक हो सकता है ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है, और ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, -10 +++ होता है 5।
ठीक है। चलिए माइनस के 10 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे 5, और जो भी बड़ी संख्या का चिन्ह है वो क्या आ जाएगा माइनस का। समझ गए आप? चलिए बी नंबर का समझ में आ गया होगा। सी नंबर का देखते हैं क्या बोल रहा है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 हो। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये अंतर कर दिया, और एक धनात्मक पूर्णांक। देखिए ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ये इसका अंतर बोला इसलिए कर दिया -1 माइनस और प्लस -2, ठीक है, -3। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने, ए द्वारा कितने प्राप्त किए गए, ठीक है, -40, ठीक है, 10 0, और बी द्वारा प्राप्त किए गए थे 10 0 और -40, ठीक है। तो पूछ रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो पहले हम इन्हें जोड़ लेते हैं, ठीक है, ए के लिए जोड़ लेते हैं पहले, -10 + 10, ठीक है, +0 क्या आ जाएगा। देखिए -40 में से प्लस का 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -30, ठीक है। और अभी बता चुका हूं कि 0 एक योजित तत्समक है, जिसको किसी में भी प्लस या माइनस करेंगे वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। बी के देख लेते हैं, ठीक है, क्या है 10 + 0 -14, ठीक है। चलिए ये भी हो जाएगा -14 में से यदि हम 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -30, वही आ गया। समझ गए होंगे आप? तो क्या पूछ रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो किसी ने नहीं, दोनों ने बराबर करें। तो एक छोटी सी लाइन लिख देंगे कि दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि प्राप्त अंक पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकता है। हाँ, तो देखिए वही पूर्णांक यहाँ पर थे और सेम के सेम पूर्णांक यहाँ पर थे, तो किसी भी क्रम में हमने जोड़ दिया, ये क्या हो गया क्रम विनिमय था, ठीक है, समझा चुका हूं पहले। तो हाँ हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं क्योंकि पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध होते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो मैं केवल 2 बताऊंगा, बाकी के आप अपने आप कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला देखते हैं क्या बोल रहा है, -5 प्लस, ठीक है, -8 इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमें ऐसा क्या करें कि देखिए पूरा लिख दूं पहले, -8 प्लस, अब मैं इस रिक्त स्थान पर क्या लिखूं कि AC की AC वापस दोनों बराबर हो जाए, दोनों पक्ष बराबर हो जाए, ठीक है। तो देखिए -8 था, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि यही संख्या आ जाए, तो -5, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है, दोनों बराबर हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर 8 5 13 माइनस का 13, इधर भी होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 13, मतलब कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, माइनस का, ठीक है, प्लस, इसमें क्या जोड़ूं कि माइनस का 53 आ जाए, तो अभी बता था 0, ठीक है। तो 0 एक क्योंकि योजित तत्समक होता है, ठीक है, इसलिए उसको किसी भी संख्या में जोड़ना घटा वही संख्या आ जाती है ना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप पूरी वीडियो देखें क्योंकि बड़ी मेहनत लग रही है बनाने में, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और चाहो तो इसकी एक आप नोटबुक में इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।